वेलकम बैक। अब कर लेते हैं मार्केट की बात। यूएस ईरान तनाव से क्रूड ऑयल के रेट बढ़ चुके हैं। क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए रेट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चिंता है। क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते रहे तो भारत में इन्फ्लेशन 4% के पास जा सकती है। क्रूड ऑयल की वजह से ग्लोबल रिकवरी में स्लो डाउन की भी संभावना जाहिर की जा रही है। तो इस वक्त आपको बताते चले कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक टेंशन है और वो टेंशन इस वजह से है क्योंकि तनाव की वजह से यूएस ईरान के बीच क्रूड ऑयल के रेट बढ़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल इस वक्त कनेक्टेड है। जिंदल साहब, गुड मॉर्निंग। और इस खबर को यानी कि क्रूड ऑयल के रेट अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि पेट्रोलियम महंगा हो सकता है। तो अब इसका असर ग्लोबली किस तरीके से होगा और सबसे बड़ी बात है कि भारत में इसका असर कैसा पड़ सकता है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही आपने कहा। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे पहला इम्पैक्ट है पेट्रोल डीजल प्राइस। पेट्रोल और डीजल दोनों मार्केट में है। पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़ने की संभावना है। अब पेट्रोल और डीजल बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है क्योंकि खाने पीने का जितना भी सामान है वो डीजल पे ट्रेवल करता है। दूध हो, सब्जियां हो, जो हमारी डेली कंज्यूमर है। साथ ही साथ हम लोग अपना ट्रेवल जो है, हम लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, कुछ यंगस्टर बाइक यूज़ करते हैं, वो सब पेट्रोल के ऊपर चलती हैं। इन्फ्लेशन जो काबू में चल रहा है इस समय, मोदी सरकार के अच्छे प्रयासों की वजह से वो दोबारा बढ़ने की संभावना हो सकती है ग्लोबल इशू की वजह से। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कल बहुत बढ़े और 4% के आसपास बढ़े और अब क्रूड ऑयल जो है आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ सकता है जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तकलीफ दे सकता है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन का शिकार है। स्लो डाउन के बीच में क्रूड ऑयल जो एनर्जी का बेसिक सप्लायर है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, वो अगर महंगा हो जाता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को हिंदुस्तान में क्या है 75 to 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। हालांकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर जाए और भी कई प्रयास मोदी सरकार ने किए हैं, बट वो चीजें होते होते समय लगेगा। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ और चार्जिंग स्टेशन की तरफ हमारा शिफ्ट अभी शुरू हुआ है, बट दैट वुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, दैट वुड टेक सम टाइम प्रायर टू वी सी अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हमारे लिए बहुत तकलीफ और दिक्कत की बात हो सकती है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ईरान की नेक्स्ट मूव क्या होती है, किस तरीके से चीजें आती हैं, बिकॉज ये सारा जो एरिया है ईरान, इराक और सराउंडिंग एरिया, ये क्रूड ऑयल का मेजर सप्लायर है। ओपेक प्लस के अंदर मेजर इसका रोल आ जाता है। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, एफडीआई के नंबर अच्छे हैं। लेकिन क्रूड ऑयल में ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसने एक टेंशन जरूर बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।